आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या हुई, उसके विरोध में सवाल खड़े होने लग गए कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। चुग साहब, आपकी तरफ से क्या सवाल खड़े किए गए हैं? ऐसा है कि बहुत दुखद है। बलविंदर सिंह 200 आतंकवादियों के हमलों को जिसने झेला हो, उन काली रातों में, उन्हां कालियां रातां च ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, 20 ਹਮਲੇ ਝੇਲੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਖਦ ਹੈ, कष्टदायक है, झंझोड़ रहा मन नो, लेकिन चुनौती भी है, चेतावनी भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में चुनौती और चेतावनी है। एक कौन चुनौती दे रहा है, कौन चेतावनी दे रहा है, लभना पेगा। गहराई नाल, बारीकी नाल निष्पक्ष जांच कराओ। दोषी कौन है, किरा हाथ है, कौन पीछे है, पता लगना चाहिए। चुग साहब, क्या पूरा माहौल बिगाड़ने की बात चल रही है? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है, जैसे कल सुबह बलविंदर सिंह की हत्या होती है, उसके बाद एक बैंक में लूट होती है। कैसे देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को? मतलब लगातार जो सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। ऐसा है कि पंजाब नू बुरे समय वाल धक्कन की कोशिश हो रही है। गैंगस्टर, स्पारी किलर्स, अपहरणकर्ता महीने, हफ्ते, दिहाड़ियां कट्ठियां की जा रही हैं। पंजाब नू, पंजाब की पुलिस नू फ्री हैंड देना पेगा। जड़ा कांग्रेस का राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जी कांग्रेस के प्रधान थानिया चला रहे, कांग्रेस के विधायक के इशारियां ते काम हो रहे, मंत्री निर्देश जारी कर रहे, पुलिस नू खतरनाक है। पंजाब सूबा जड़ा है बिल्कुल नाल पाकिस्तान दे नाल सरहदां सांझियां साडी, परिणाम गलत ना निकलन, इसलिए सतर्क होना पेगा। चुग साहब, एक दूसरा सवाल ये है कि आपकी भाईवाल रही शिरोमणि अकाली दल अब जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। एक अलग महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। पूरे देश के अंदर, देश के अंदर स्वागत हो रहा कृषि सुधार बिलों का। मैं सिद्धू साहब, कैप्टन साहब, सुखबीर जी, सारे निवेदन करना, रिटर्न ऑब्जेक्शन भेजो बिलों के उत्ते। कड़े शब्द ते तुहानू इतराज है। कैप्टन साहब ड्राफ्ट बन रहा सी, उदों कमेटी के मैंबर सी। सुखबीर जी जो बिल पास होया साडे पार्टनर सी। बैटिंग की इन्होंने वीडियोज ने, वड्डे बादल साहब के वीडियो ने कि सदी का सब ना वड्डा रिफॉर्म है। राजनीतिक कारणों कारण असी किसानों के हितों के नाल धक्का ना करिए। तो इसका मतलब किसान राजनीति कर रहे हैं? जो किसान पंजाब में आप बैठे हैं तो किसानों के साथ राजनीति हो रही है, किसानों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, एक किसान बताओ जिसने ट्रैक्टर जलाया हो। ट्रैक्टर कौन जला रहा है? यूथ कांग्रेस के लोग। बीजेपी के ऑफिस के ऊपर आग कौन लगा रहा है? गेट को आग कौन लगा रहा है? टायर जला के कौन फेंक रहा है? पत्थर कौन फेंक रहा है? बीजेपी के दफ्तरों के अंदर जाके पुतले कौन जला रहा है? बीजेपी के नेताओं पर हमलों को कौन जायज ठहरा रहा है? रवनीत बिट्टू यूथ कांग्रेस का नेता खुलेआम आकर कहता है, सांसद कि अभी तो शीशे टूटे हैं, अभी और देखिए। पंजाब को हिंसा की तरफ भेज रहे हैं। बर्दाश्त नहीं होगा। और कैप्टन साहब अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। क्या रवनीत बिट्टू का हिंसा के समर्थन का बयान, हमलों को सही ठहराने का बयान और हमले होने की चेतावनी, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है?
कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की ये विज्ञप्ति है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो चुग साहब, किसानों को समझाने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? पंजाब में अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार मीटिंग बुलाई गई थी आपकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस मीटिंग का भी उन्होंने बाइकाट किया और कहा है कि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है। ऐसा है कि 1.25 घंटे मीटिंग चली है, दोनों ज्ञापन आए हैं, सचिव स्तरीय वार्ता थी, मंत्री भी बैठना चाहते हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटे, चर्चा के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्शन, एक शब्द का भी ऑब्जेक्शन अगर उनको है तो दिख के दें, चर्चा होगी। किसान हमारे लिए भगवान है, उस पर राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति नहीं करेंगे। उसके जीवन में परिवर्तन लाना है, उसके जीवन को खुशहाल बनाना है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। अकाली दल के छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों से मिलने पर को आप कैसे देखते हो? ऐसा है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। जिनके आप नाम ले रहे हैं, शरद पवार साहब तो खुद फार्मर रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम किया, वो तो सरकार उनकी कर नहीं पाई, हमने उस पर और मंथन किया, हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया है, एक एक शब्द लागू किया। हम आगे भी किसानों के लिए रिफॉर्म्स पर काम करते रहेंगे। कृषि बिल के विरोध में पंजाब जो सरकार है वो सेशन बुला रही है, कैसे देखते हो आप? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो सेशन बुलाया है वो गैर कानूनी है। केंद्र के कानूनों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। कैप्टन साहब को भी मालूम है, वो खुद संसद सदस्य रहे हैं, लेकिन झूठ तिलिस्म की राजनीति की जा रही है। कैप्टन साहब, बहुत अच्छा हो अगर आपने सचमुच किसानों के हित में अगर 19 तारीख को पंजाब का विशेष सेशन बुलाया है, तो सेशन की पहली लाइन होनी चाहिए, मेरी उनको परामर्श है कि 90,000 करोड़ का जो किसानी कर्जा माफ करने का वादा उन्होंने कॉफी विद कैप्टन और 9 जनवरी 2017 के अपने घोषणा पत्र के समय किया था, करिए उसको पास। और 20 तारीख को पंजाब के हर किसान को उसके कर्जे माफी का पत्र मिलना चाहिए, चेक मिलना चाहिए। मैं सलूट करूंगा कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब ने वादा किया था पर एकड़ मुआवजे का, मैं स्वागत करूंगा, पर एकड़ मुआवजा दें। पंजाब के अंदर आज मक्की नहीं उठाई जा रही, मैं निवेदन करूंगा कैप्टन साहब से, पत्र भेजे ना पंजाब के अंदर सरकार को, ताकि मक्की उठाई जा सके। क्यों कैप्टन साहब पंजाब के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगी। आप पसमाइए नहीं, सच बोलिए। कब 90,000 करोड़ का कर्जा, अब तो जाने की बारी आ गई कैप्टन साहब, अब तो जाने की बारी आ गई। चुग साहब, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के बिलों को चैलेंज कर सकती है? ऐसा है कि ये संघीय ढांचे का अपमान है, आप चर्चा नहीं कर सकते। देश का जिन कानूनों को हम लेके आए हैं वो हमारी सूची में आते हैं, केंद्र सरकार की सूची में है, और बहुमत से। कैप्टन साहब कहाँ थे जब ये बिल आए थे? आपके सो कॉल्ड प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी जी किस विदेश यात्रा पे गए थे, किसके साथ गए थे, क्या करने गए थे, वो आपका विषय, लेकिन एक शब्द भी बोले हैं? हंगामा खड़ा करना जिनका केवल मकसद है, जमीन पे कुछ नहीं, हंगामा खड़ा करना चाहता, ताकि सच की आवाज दबाई जा सके। अब रुकने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। तो बिल्कुल बीजेपी नेता तरुण चुग साफ कह रहे हैं कि जो सोमवार को पंजाब सरकार की तरफ से सेशन बुलाया जा रहा है वो असंवैधानिक है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।